देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास भीषण बम धमाका हुआ है, जिसमें 9 से 10 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ और इसको किस तरह आप देखते हैं? हरियाणा में भाजपा शासित सरकार है। उसके फरीदाबाद में 2900 लगभग 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, जो एक खतरनाक विस्फोटक है और उसे बनाने वाला समस्त सामग्री हरियाणा में मिलती है। धमाका कहाँ होता है? जहाँ दिल्ली की भाजपा सरकार केंद्र शासित सरकार है। धन्यवाद जम्मू कश्मीर की पुलिस को, जिसने आके इनपुट पे ही किया होगा। उन्होंने भाजपा शासित राज्य में ही दिखा दिया। फिर भी सरकार सचेत नहीं हुई, एजेंसियां सचेत नहीं हुई और दिल्ली में अनहोनी हो गई। मैं इस दुर्घटना को चिंता व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए दुख व्यक्त करता हूँ। जो लोग मर गए हैं उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना, जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना, पर इतना ज़रूर कहूँगा, अगर भारत की राजधानी सुरक्षित नहीं है तो फिर देश का कौन सा हिस्सा सुरक्षित है? सर, 2 दिन पहले ही कई जगह से संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, ख़ास तौर से गुजरात से 3 लोगों को, जिसमें से 2 उत्तर प्रदेश के थे। ये भी बात सामने आई थी कि वो आरएसएस कार्यालय को टारगेट किया था उन्होंने। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रेकी की। और मैं विस्तृत रूप से चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ये सारे समाचार अपुष्ट समाचार हैं। पर चिंता की बात है, गुजरात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का राज्य, वहाँ साजिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के खिलाफ साजिश हो रही है, मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश हो रही है। ये चिंता की बात है। उन्हें निश्चित रूप से सुरक्षा वहाँ और कड़ी करनी चाहिए, जिससे ये घटना जो अभी नहीं हुई भविष्य में भी ना हो। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि इस पर विस्तृत रूप से मैं सदन में इस प्रश्न को उठाऊंगा। 1 तारीख से पार्लियामेंट आहूत है। मुझे भरोसा है तब तक चीज़ें स्पष्ट होकर आ जाएंगी और तब इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना, जो दिवंगत हैं उनके प्रति संवेदना, और इस घटना के सारे तार खुलने चाहिए। एक चुनौती के रूप में भाजपा की सरकार ले ले। गुजरात में भाजपा की सरकार जहां से गिरफ्तार होते हैं, दिल्ली में भाजपा की सरकार, फरीदाबाद जहां बरामदगी होती है हरियाणा, भाजपा की सरकार, और बरामद करते हैं कश्मीर से आके गैर भाजपाई सरकार। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गंभीर चिंता का, मनन का विषय तो है। सर, बिहार में सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही है। पहले चरण में काफ़ी अच्छा मतदान हुआ था, 60% से ज़्यादा। अब दूसरे चरण का चल रहा है, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, परंपरा यही रही है कि जब ज़्यादा वोटिंग होती है, 65% हुआ पहले राउंड में, और अब तक जैसे मतदान हो रहा है लगभग 20% हो चुका है, लगता है ये भी 60-65% जाएगा। तो जब भी मतदान होता है, हमेशा भाजपा के लोग, हम लोग, एनालिसिस करने वाले सभी कहते रहे हैं कि वो वोटिंग व्यवस्था और सरकार के खिलाफ होती है। हमारे एक मंत्री जी हैं कैबिनेट स्तर के, जिनका घर गाजीपुर में, वहीं पास में गंगा के इस पार मंत्री जी का घर है, गंगा के उस पार बिहार है। उनकी नब्ज पे ज़्यादा हाथ होगा। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि सरकार वहाँ तेजस्वी की बनेगी, क्योंकि जब जब इतिहास तथ्य है कि 60% के नीचे 50-55% वोटिंग होती है तो सरकार बनती है बीजेपी की, और जब 60 के ऊपर जब भी हुई है तब कभी वहाँ पे नीतीश बाबू की सरकार नहीं बनी हो। अब तो 65% हो गया।
बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी थे, जिनका कहना है बिहार में महागठबंधन की सरकार इस बार बनने जा रही। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ झा के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।